ओह, अरे मदन, जल्दी जल्दी चल भाई, आधी रात हो गई है। किसी भी तरह से हमें जल्दी से इस जंगल को पार करना होगा, वरना खतरा किसी भी वक्त किधर से भी आ सकता है। अरे जल्दी जल्दी चल। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है ना, जल्दी जल्दी चलो। वैसे भी आधी रात हो गई है, गांव की तरफ खतरा भी कुछ ज्यादा ही रहता है जंगल में। चलो। वो दोनों तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक औरत दिखती है जो जंगल की ओर जा रही थी। ए मदन, एक औरत जा रही है, वो भी इतनी रात को घने जंगल में। देख तो सही, तुम्हें ये रानी की तरह नहीं लग रही है? ध्यान से देख। अरे हाँ, अबे ये रानी ही है, लेकिन ये इतनी गरीब औरत के भेष में कैसे? चलो हम रानी से ही पूछते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं। रानी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये गांव वाले मेरे पास ही आ रहे हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अरे रानी तो हमें देखकर भाग गई। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो रानी इस हालत में है। भाई, हमें तुरंत महाराज को बताना होगा। चलो। इतना कहकर दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रानी दौड़ते हुए एक बाबा के पास पहुंचती है। कहो बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? बाबा, गांव वालों ने मुझे पहचान लिया है, अब मैं गांव में नहीं जा सकती। बेटी, लेकिन अब तक बताया नहीं कि तेरे साथ हुआ क्या था। बेटा, आज तो बता दे। बाबा, ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब मैं एक दिन तालाब में पानी भरने अपनी सखियों के साथ गई थी। अरे सखियों, जल्दी जल्दी चलो, हमें तालाब से पानी भरना है। उसके बाद गांव में पूजा भी है, कहीं देर ना हो जाए, प्रधान जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ हाँ अमृता, तुम ठीक कह रही हो, जल्दी जल्दी करते हैं। सभी सखियां तालाब की तरफ जाती हैं और पानी भरने लगती हैं। उसी वक्त पास से एक राजा अपने सैनिकों के साथ गुजर रहा होता है। ओए हाय हाय हाय, कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल अप्सरा जैसी, जैसे भगवान ने स्वयं तराश कर इसे बनाया हो। ओए हाय, क्या बात है, मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई है। अरे पसंद तो आ गई, लेकिन मैं करूं क्या? नहीं 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 महाराज, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आप तो पहले ही विवाह कर चुके हैं। अगर आप इससे विवाह कर लेंगे तो राज्य में हंगामा हो जाएगा। अरे तुमने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? महाराज, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मंत्री जी, अब देखिए मंत्री जी, ऐसा है कि हम राजा हैं, राजा, और हमारा जो मन चाहेगा हम वो कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी रानी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने इस लड़की से विवाह किया है। मंत्री जी, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। अमृता की तरफ बढ़ता है। अरे अमृता, वो देखो, राजा हमारी तरफ ही आ रहे हैं। राज्य के होने वाले महाराज हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे हम क्यों डरे, राजा है तो क्या हुआ, शायद पानी पीने आए होंगे, हम लोग अपना पानी भर कर जाएंगे। राजा सीधा अमृता के पास आता है। जी महाराज, मैं अमृता हूँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और कई दिनों से तुम्हें यहाँ पानी भरते देख रहा हूँ। आज मैं अपने दिल की बात कहने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं तो एक मामूली सी गांव की लड़की हूँ और आप इस राज्य के राजकुमार। हम दोनों का मेल कैसे संभव है? प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता अमृता। हमारे दिल ने तुम्हें पसंद किया है और हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। तो बताओ अमृता, क्या तुम हमसे विवाह करोगी? सोच लो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अगर आप सच्चे हैं तो मैं तैयार हूँ। तो चलो, पास ही हमारी कुल देवी का मंदिर है, हम वहीं विवाह कर लेंगे। चलो। दोनों कुल देवी के मंदिर में जाकर गुप्त विवाह कर लेते हैं। महाराज, अब तो हम विवाह कर चुके हैं, क्या हम रात को यहीं रुकेंगे
या राजमहल जाएंगे? नहीं 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 नहीं। अभी हम दोनों ने छुपकर विवाह किया है। महल में कोई इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। तुम कुछ दिन पास के ही एक छोटे से गांव में रहो। मैं मौका देखकर राजमाता और दरबार से बात करके तुम्हें राजमहल में ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है महाराज। राजा उसके लिए जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना देता है। हाँ, देखो अब हमें महल लौटना होगा। हम कल फिर आएंगे तुमसे मिलने। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। राजा महल की ओर लौटता है। रास्ते में मंत्री मिलता है। महाराज, आपने उससे विवाह तो कर लिया है और अब उसे पत्नी का दर्जा भी दे दिया। क्या आप उसे सच में महल लाएंगे क्या? मंत्री जी, अगर घर पर आम का पेड़ लगा है तो बाहर दिखने वाले आम को चूस कर गुठली फेंक दी जाती है। दूसरा पेड़ घर पर नहीं लगाया जाता। मंत्री जी, हमारा दिल आया तो हमने दिल बहला लिया। बस बात खत्म। और क्या? राजा वापस महल लौट जाता है। अमृता वहीं अकेली रहती है। इस तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं। राजा कभी कभी उससे मिलने आता था, लेकिन महल में किसी को कुछ नहीं बताता। एक दिन अमृता तालाब से पानी भर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ? उठ जा बेटी, तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? वो बूढ़ी औरत अमृता के पास आती है, उसकी नफ्स पकड़ती है। क्या हुआ मुझे? मैं कैसे गिर गई? बेटी खुश हो जा, तू माँ बनने वाली है। ये आप क्या कह रही हैं? बेटी, मैं जानती हूँ, मैं नब्ज देखकर समझ जाती हूँ तू माँ बनने वाली है। जा अपने पति को ये खुशखबरी सुना दे। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी जाकर अपने पति को बताती हूँ। अमृता दौड़कर अपनी झोपड़ी में आती है। थोड़ी देर बाद राजा भी वहां आता है। ओहो, क्या बात है अमृता, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाले हैं। अब तो आप मुझे महल ले चलिए। हमारा बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। हाँ? आप इतना हंस क्यों रहे हैं महाराज? अरे अरे, तू पागल वागल है क्या? तूने क्या सोच लिया कि मैं तेरे इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, राजमहल लेकर जाऊंगा? आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका ही बच्चा है। अरे पागल औरत, हमने तुझसे कभी प्रेम नहीं किया। हम तो बस तुझसे शारीरिक सुख पाने के लिए आया करते थे और तू शादी के बिना हमें अपने पास आने नहीं देती, इसीलिए मजबूरी में हमें विवाह करना पड़ा। अब तू माँ बन गई है तो भाई सीधी बात है, हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने मुझसे विवाह किया है। मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा? भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू जिए या मरे, हमें तुझसे आज से कोई मतलब नहीं। महाराज, मेरी विनती है, मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? अरे मैं तुझे अपनी जिंदगी में अब नहीं देखना चाहता और न ही इस बच्चे को। निकल यहाँ से। राजा वहाँ से चला जाता है। अमृता गिर जाती है और रोती रहती है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। मैं अब क्या करूं? राजा ने हमें धोखा दिया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं लड़ूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरे लिए नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे के लिए मुझे उसका हक चाहिए। मुझे राजमहल जाना ही होगा। अमृता तेजी से राजमहल की ओर चल देती है। वहां पहुंचकर महल के सिंहासन कक्ष में राजा को उसकी पत्नी के साथ देखती है। वो स्तब्ध रह जाती है।
अरे, ये औरत कौन है जो उनकी बगल में बैठी है? ये तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। नहीं, ये रानी ही है। महाराज ने मुझे धोखा दिया। अमृता गुस्से और आंसुओं के साथ राजा के सामने आती है। महाराज, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने मेरे होने वाले बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? आप पहले से ही शादीशुदा थे, तो फिर मुझसे विवाह क्यों किया? ओहो, ये यहाँ तक कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्दी से झूठ बोलना पड़ेगा, वरना ये रानी तो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। ये कौन है और ये आपसे इस तरह क्यों बात कर रही है महाराज? हे भगवान, महाराज तो फंसी गए हो। अब ये क्या जवाब देंगे? अब तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन इस होने वाले बच्चे को तो आप जरूर जानते होंगे, जो कि आपकी ही संतान है। आप मुझे न्याय दीजिए। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। महाराज, ये लड़की क्या कह रही है? सच सच बताइए, ये कौन है? अरे मुझे नहीं पता रानी की ये लड़की कौन है। हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्यों, हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? और आज हमने इसे पहली बार देखा है, तो फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और का बच्चा लेकर मेरे महाराज पर झूठा आरोप लगा रही हो। जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे बाहर निकाल दो। नहीं महाराज, मुझ पर रहम करिए। आप ही ने मुझसे विवाह किया था, आप ही ने वादा किया था। मुझे मत निकालिए महाराज, मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? सैनिक अमृता को जबरदस्ती घसीटते हुए महल से बाहर फेंक देते हैं। अमृता जमीन पर गिरती है और फूट फूट कर रोती है। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने प्रेम पर भरोसा किया और प्रेम ने ही मुझे धोखा दे दिया। वो उठकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी में लौटती है, पूरी तरह टूटी हुई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा ये बच्चा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं इसे जन्म दूंगी, मैं इसे अकेले पालूंगी। समय बीतता है। अमृता मेहनत मजदूरी करके दिन गुजारती है। 9 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन वो एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। बेटा, तुम आराम से सो जाओ। मैं कुछ लकड़ियां काट कर लाती हूँ, ताकि हम आग जलाकर खाना पका सके। अमृता बेटे को सुलाकर जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर बाद जब अमृता लकड़ियां काटकर वापस लौटती है, तो बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा बच्चा कब से रो रहा है? मुझे जल्दी जाना चाहिए। अमृता झटपट झोपड़ी की ओर दौड़ती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चली गई थी, पर अब कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, घर में कोई है बेटी? मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हारे इस बच्चे को लंबी उम्र देगा। अम्मा, आप वही है ना जिन्होंने मुझे बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ बेटी, मैं वही हूँ, पर अब बहुत बुरा समय चल रहा है, तो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। ठीक है अम्मा, आप बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। अमृता अपने बेटे को वहीं सुलाकर अंदर खाना लाने जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, बेटा और बूढ़ी औरत दोनों गायब होते हैं। मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा कहाँ गया? अम्मा कहाँ हो तुम? अरे कोई मेरी मदद करो, किसी ने मेरे बेटे को चुरा लिया। अमृता फूट फूट कर रोती है और जंगल की तरफ दौड़ती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर उसका बेटा नहीं मिलता। हे भगवान, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ महल में
महाराज, जंग से लौटते वक्त आपकी आंखों पर गहरी चोट आई है और अब आपकी दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। हाँ, बात तो सही है। क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी आंखें वापस आ सके? अरे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ तो बताओ मंत्री जी। एक ही उपाय है महाराज। अगर कोई अपनी आंखें दान कर दे तो आपकी दृष्टि लौट सकती है। अच्छा, तो ठीक है। मैं मेरी रानी के पास जाता हूँ। वो मुझसे प्रेम करती हैं, वो मुझे अपनी आंखें जरूर देंगी। राजा रानी के पास जाता है। रानी साहिबा, हमारी प्यारी रानी, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं यह तो आप जानती हैं, और आपको पता है कि मेरी आंखें चली गई हैं। रानी, क्या तुम हमें अपनी आंखें दे सकती हो? मैं तुम्हें जीवन भर सुख दूंगा। नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं पागल हूँ जो अपनी आंखें दे दूं? आप अंधे हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अंधी हो जाऊं। और सुन लीजिए, अब मैं आपके साथ इस महल में नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 30 की भी नहीं हूँ। मुझे कोई और राजा मिल जाएगा जो मुझसे विवाह करेगा। रानी महल छोड़कर चली जाती है। मंत्री जी देखिए, जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया वही मुझे छोड़कर चली गई। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? क्या महल में कोई ऐसा नहीं है जो हमें अपनी आंखें दे सके? कोई ऐसा नहीं है क्या? महाराज शांत हो जाइए, शांत। महाराज, मैं अपनी आंखें तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं महल के बाकी लोगों से पूछता हूँ, शायद उन सभी में से कोई आपको अपनी आंखें दान करना चाहे। फिर मंत्री सभी से पूछता है। तुम सभी दास दासियों ध्यान से सुनो, क्या कोई महाराज को अपनी आंखें दान करना चाहेगा? महाराज उसे ढेर सारा इनाम देंगे। मंत्री जी, हम गरीब हैं, हमारी आंखें ही तो सब कुछ हैं। हम अपनी आंखें नहीं दे सकते। हाँ मंत्री जी, हम भी महाराज को अपनी आंखें नहीं देना चाहते। फिर मंत्री उदास होकर महाराज के पास आता है। हाँ, क्या हुआ मंत्री जी? कोई अपनी आंखें देने के लिए तैयार हुआ? हाँ महाराज, क्षमा करें, सभी ने मना कर दिया, कोई भी अपनी आंखें नहीं देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ अमृता अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक बाबा के पास चली आती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कोई मेरी मदद करो। बेटी, कौन सी पीड़ा में डूबी हुई है तू? बाबा, मेरा बच्चा खो गया है, बहुत छोटा है, भूखा भी होगा। वो मुझे सुबह से नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसे ढूंढ ढूंढ कर। तेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा, पर उसके लिए तुझे एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, बस मेरा बच्चा मिल जाए। तो फिर जा, राजा के पास जा। जंग में उसकी आंखें खराब हो गई हैं, अब वो देख नहीं सकता, वही तेरी मदद करेगा। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगी राजा के पास, महाराज के पास। वो तो मुझे पहचान जाएंगे, मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मुझे ना पहचाने। अमृता अपने कपड़े से चेहरा ढक लेती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में राजा के सामने पहुंच जाती है। महाराज, आपसे एक औरत मिलने के लिए आई है। अच्छा, क्या कह रही है वो औरत मंत्री जी? कहो, महाराज को क्या कहना चाहती हो, बताओ। मैं महाराज की मदद करना चाहती हूँ। मैं आपको अपनी आंखें देने को तैयार हूँ, आप फिर से देख सकेंगे, पर बदले में आपको मेरा बच्चा ढूंढना होगा। हाँ, एक सच्ची माँ ही इतना बड़ा बलिदान दे सकती है। तुम कौन हो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा मैं खोज कर लाऊंगा और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। हाँ। अमृता शांति से मुस्कुराती है और अपनी आंखें राजा को दे देती है। अब वो खुद अंधी हो जाती है। कुछ ही दिनों में राजा पहले की तरह देखने लग जाते हैं। हाँ। वाह 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 वाह,
तुमने हमारी आंखें लौटाई। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे बच्चे को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे। महाराज महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा उस बच्चे को ढूंढने के लिए। राजा कुछ सिपाहियों और मंत्री के साथ बच्चा ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं। अच्छा मंत्री जी, कई दिनों की तलाश के बाद भी उस बच्चे का कोई नामो निशान तो मिला नहीं। अब क्या करें हम? महाराज, वो बच्चा हमें किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी राजा की नजर पास के एक पेड़ के नीचे बैठी एक बुढ़िया पर जाती है, जो 3 छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। मंत्री जी, ये बुढ़िया इन बच्चों के साथ अकेली क्या कर रही है? महाराज, जरूर कुछ बात है। मतलब दाल में काला है। अब ये बुढ़िया इस उम्र में तो बच्चे पैदा कर नहीं सकती, और इसके पास 3 बच्चे हैं, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ तो फिर चलो, चलकर इसी बुढ़िया से बात करते हैं। चलो। राजा और मंत्री तेजी से जाकर बुढ़िया को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आहा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अगर कुछ नहीं किया तो सच सच बता दे, ये बच्चे किसके हैं? बता। ये सब मेरे बच्चे हैं। झूठ मत बोल बुढ़िया, इस उम्र में बच्चे पैदा करेगी तू है? सच सच बता, वरना मैं तुझे काल कोठरी में डाल दूंगा और वहां तुझे भूखा रखूंगा। अबे चूहे छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, कुतर डालेंगे तुझे, तड़प तड़प कर मरेगी तू। बता। महाराज, मैं सच बताती हूँ, ये बच्चे मैंने चुराए हैं। ये 2 गांव वालों के हैं और एक जंगल में रहने वाली औरत का बेटा है। महाराज देखिए, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का। आप इसे ले जाइए, पर मुझे छोड़ दीजिए। सिपाहियों, इस बुढ़िया को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और ये 2 लड़कियां गांव वालों को सौंप दी जाएं। और इस लड़के को मैं इसकी माँ के पास लेकर जा रहा हूँ, जिसने मुझे अपनी आंखें दी। राजा उस लड़के को लेकर महल की ओर आता है। मंत्री जी, वो औरत कहाँ है? हम उसका बच्चा लेकर आ गए, अब वो कहाँ चली गई? एक काम करिए, आप उसे तुरंत खोजिए। वो इस बच्चे की माँ है, मैं उसे उसके बच्चे के साथ देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल महाराज, मैं अभी ढूंढता हूँ, महल में यहीं कहीं होगी। कुछ देर बाद हाँ महाराज, मैंने तो पूरा महल छान मारा, वो औरत यहाँ है ही नहीं। लगता है कि वो महल छोड़कर चली गई। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? ओहो, मैंने तो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, उसका धन्यवाद भी नहीं किया। ठीक है, अब ये बच्चा महल में ही रहेगा, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा, जैसा मैंने पहले कहा था। लेकिन मंत्री जी, उस औरत को भी खोजिए, वो बिना आंखों के भला कहां भटकेगी? मैं नहीं चाहता कि वो दर दर की ठोकरें खाए, समझे आप? बिल्कुल समझ गया, जो आज्ञा महाराज। और सुनिए, पूरे गांव में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी अंधी औरत दिखे उसे तुरंत राजमहल में लाया जाए। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को गांव भेजकर घोषणा करवा देता हूँ। तभी एक सैनिक गांव की तरफ रवाना होता है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान से सुनो, महाराज का आदेश है, यदि किसी को कोई अंधी औरत दिखे तो तुरंत उसे महल में ले जाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये बहुत आवश्यक है, कृपया सभी सहयोग करें। सुनो सुनो सुनो। वहीं दूसरी तरफ अमृता खुश होती है। मेरा बच्चा कितना सौभाग्यशाली है, जो अपने सही स्थान पर पहुंच गया। अब मैं निश्चिंत हूँ। वो गांव की ओर जाती है, तभी कुछ गांव वाले उसे पहचान लेते हैं। अरे ये तो वही औरत है, बिल्कुल अंधी, जैसे कि सैनिक ने बताया था। हाँ, इसके तो आंखें चली गईं। क्या इसने ही महाराज को अपनी आंखें दी होंगी? हाँ, अरे भाई, मैंने भी सुना था कि कोई महिला ने ही अपनी आंखें दान की थी। जरूर यही होगी। तुम मेरे साथ महल चलो, महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। हाँ चलो, जल्दी करो।
महाराज इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो चलो, महल चलते हैं। ये लोग मुझे पहचान कैसे गए? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा। अमृता वहाँ से तेजी से भागने लगती है। गिरते पड़ते खुद को संभालते हुए वो जंगल की ओर दौड़ती जाती है। ओ, अगर महाराज तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं तो तुम उनके पास वापस क्यों नहीं जाती? बाबा, मैं महाराज के पास नहीं जाना चाहती। गांव वालों ने जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं अब उनसे नहीं मिल सकती। बेटी, कुछ रिश्ते भाग्य से बंधे होते हैं, उनसे भागने की कोशिश मत कर। अगर महाराज को पता चल गया कि जो बच्चा उनके पास है वो उनका ही सगा बेटा है, तो वो उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरी आंखें भी नहीं है कि मैं अपने बेटे का ठीक से ख्याल रख सकूं। बाबा, मैं अब क्या करूं? बेटी, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। उसी समय 2 सैनिक आते हैं। आप हमारे साथ चलिए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। गांव वालों ने जाकर बताया था कि आप यहाँ पे हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन आदेश है कि जहां भी आप मिलें आपको महल में हाजिर करना है। चलिए। कुछ भी करो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। दोनों सैनिक उसे जबरदस्ती पकड़कर महल की ओर ले जाते हैं। महाराज, यही वो औरत है जिसने आपको आंखें दी थी। राजा उसे देखते हैं। हाँ, अमृता, तुम? अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे आंखें दी थी? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। अरे, तुम क्षमा क्यों मांग रही हो अमृता? तुमने तो हमें जीवन दान दिया है। अच्छा अमृता, ये बच्चा, ये क्या ये? हाँ महाराज, ये आपका ही बेटा है। मैं एक घिनौना इंसान हूँ अमृता। मैंने तुम्हें बिना जाने ही ठुकरा दिया और तुमने सब कुछ खोकर भी मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे 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 एक मौका दो सब ठीक करने का। मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया महाराज। अगर मेरी आंखें होती तो मैं आपके पैरों में गिरकर कहती कि ये बच्चा आपका है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने पिता के साथ बड़ा हो। नहीं अमृता, अब तुम और मेरा बेटा दोनों यहीं रहोगे मेरे पास। मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। तभी बाबा प्रकट होते हैं। राजा, तुमने गलती की, लेकिन अपने अपराध को स्वीकार भी किया। बस यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और अमृता की आंखों पर हाथ रखते हैं। ओम, जिन आंखों से तुमने किसी को जीवन दान दिया, वो आंखें अब तुम्हारे पास लौट आएंगी। एक तेज रोशनी होती है। अमृता अपनी आंखें खोलती है और सबको देखती है। मैं देख सकती हूँ बाबा। पुत्री, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हाँ, अब इस महल में केवल खुशियां ही रहेंगी। अमृता, मेरा बेटा, मेरा वारिस, आज हम सच में बहुत खुश हैं। राजा अमृता और बच्चे को गले लगाता है और तीनों साथ मिलकर सुखद जीवन बिताते हैं।